सो गाँव वालों, ये अभी आप लोग का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ऑसिलेशन का एम एस टी सी ई टी 2025 के लिए। किसके लिए? एम एस टी सी ई टी 2025 के लिए। क्लियर है? अभी ये जो क्वेश्चन मैंने निकाला हुआ है ना, टोटल मेरे को 7 ऐसे मैंने खुद ऑब्जर्व किए हुए हैं कि 7 ऐसे क्वेश्चन मुझे मिले हुए हैं कि जो मोस्ट रिपीटेड है। और इस 7 में से आप लोग जो भी आप लोग का शिफ्ट रहेगा उसमें से एक ना एक बेस, एक या दो क्वेश्चन जो है आप लोग को इसमें से पक्का गिरेंगे। इस बेस पे सेम क्वेश्चन भी आ सकता है और एग्जैक्टली आप लोग का सेम फॉर्मूले से तो कंफर्म आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते रहिए। पीरियड कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है। द टाइम टेकन बाई टू कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब हमें निकालना है टाइम, निकालना है क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस मतलब एक्स किसके बराबर है? हाफ है। हाफ किसके बराबर है? एम्पलीट्यूड के। तो एम्पलीट्यूड का हाफ है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये आप लोग को 20-15-2009 में एग्जैक्टली मतलब बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आप लोग को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घुमा के आपको पूछा हुआ है। फॉर्मूला वही रहेगा, गिवन डाटा थोड़ा बहुत नंबर चेंज करके दे सकता है। देखिए अब यहाँ पे आप लोग को ढूंढना है किस बेस पे फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास फॉर्मूला है अपना डिस्टेंस का, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो कि आप लोग का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है? तो एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? A/2, ये ए आ जाएगा साइन, और फिर ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा? 2 पाई/टी इंटू क्या आ जाएगा? टी। तो एक का ए क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो 1/2 आ जाएगा ये, इज इक्वल टू साइन 2 पाई/, इसको फुल ब्रैकेट में रखिए क्योंकि एक ही है वो, 2 पाई/टी इंटू टी। अब उसके बाद से हमें बेसिकली निकालना क्या है? ये छोटा टी दिख रहा है, ये फाइंड आउट करना है टाइम, क्योंकि हमें टाइम पीरियड तो 3 दिया हुआ है। अब ये साइन है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो क्या होगा? 2 पाई/, ये कैपिटल टी का वैल्यू 3 दिया हुआ है इंटू टी। तो कौन सा एंगल पे ये साइन 1/2 होता है आपका? 30 पे, दैट मीन्स पाई/6 इज इक्वल टू 2 पाई/3। अब सिंपली सिंप्लीफाई करना है, सिंपली सिंप्लीफाई करना है। पाई पाई कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6 कैंसिल। अब टी निकालना है आपको, तो इधर 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा? टी इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो पहला वाला करेक्ट है आप लोग का। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। अब ये मैंने फॉर्मूला दिया हो ना, इसके बेस पे आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? टू पेंडुलम बिगेन टू स्विंग, the first make 9 full oscillation, that is deflection, other make 7, then ratio of the length of two pendulum। मतलब हमें क्या दिया हुआ है? ऑसिलेशन दिया हुआ है। तो मान लीजिए पहला वाला F1 आपका 9 दिया हुआ है, दूसरा वाला F2 7 दिया हुआ है, और हमें निकालना है रेशियो, दैट मीन्स L1:L2 निकालना है। देखिए आप लोग ने पहले गिवन लिखा, फाइंड आउट लिखा, अब इनके बीच में रिश्ता ढूंढिए। मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि अगर आपको फॉर्मूला समझना है कैसे क्या होगा, तो जो दिया है और जो पूछा है उनके बीच में रिश्ता क्या है। जो दिया है और जो पूछा है, तो आप देखोगे टाइम पीरियड का रिश्ता है। टाइम पीरियड 2 पाई/रूट में L/G होता है। लेकिन यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी कैसे पता चला? तो ये ऑसिलेशन दिया हुआ है ना, टाइम पीरियड तो दिया नहीं है। तो पता है आपको फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का उल्टा 1/T। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1/2 पाई रूट में G/L हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दिया है, लेंथ पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली का 1/√L का रिलेशन है। अब यहाँ पे क्लियरली जो है 1/√L के रिलेशन में आप लोग को सिंपली क्या करना है? फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है। जिसे देखिए कभी भी ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग को आएगा, वो भी डिपेंड ऑन द ऑसिलेशन हो सकता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव हो सकता है। ये बोलते हैं डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। अब फ्रीक्वेंसी और लेंथ दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। कैसे पता चल रहा है? फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में है, लेंथ डिनोमीटर में है। तो यहाँ पे आप लोग को लेंथ पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? F1/F2। अब ये रूट में क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। रूट में क्या हो जाएगा? L2/L1। क्यों सर जी, ऐसा क्यों? इनवर्सली है ना, तो अगर वन इधर फ्रीक्वेंसी तो दूसरा इधर लेंथ होगा। अब आपको जो चाहिए वो चीज़ निकालो। आपको रूट में लेंथ चाहिए कि विदाउट रूट लेंथ चाहिए? तो विदाउट रूट चाहिए सर। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो F1 का स्क्वायर अपॉन F2 का स्क्वायर। ये क्यों किया समझ में आ रहा है? क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि हमें रूट में नहीं चाहिए। अब F1 का स्क्वायर कितना है? 9 का स्क्वायर अपॉन F2 7 का स्क्वायर। तो L2/L1 कितना आ जाएगा? 81
अपॉन 49। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को 81 अपॉन 49 नहीं दिखेगा, अगर ऑप्शन में मे बी हो सकता है कि दिख जाए, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। आप लोग को बेसिकली क्या बोला हुआ है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू पेंडुलम, मतलब फर्स्ट अपॉन सेकेंड बोला है, ये सेकेंड अपॉन फर्स्ट है ना, तो इसको उल्टा जब करोगे, इन्वर्टेंडो करोगे तो 49 अपॉन 81 आ जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो बेस्ड ऑन, देखिए मैं पहले बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड इस वाले फॉर्मूले के बेस पे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब गिवन कुछ भी हो सकता है ना भाई। अब टाइम पीरियड लेंथ का रिलेशन हो सकता है, टाइम पीरियड ग्रेविटी का हो सकता है, मून पे या दूसरे आपका जो स्पेस रहेगा उसको रिलेटेड आप लोग को पूछा जा सकता है। तो सिंपली आप लोग को फॉर्मूले का रिलेशन देख के सॉल्व करना है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई ऐसा ये नहीं बता रहा हूँ कि बेसिकली कि यही कंफर्म आएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसी के बेस्ड पे, फॉर्मूले के बेस्ड पे कंफर्म आएगा। देखिए ये 2018, 19, 16 में रिपीट हुआ है। द पाथ लेंथ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्लियरली 1 मीटर। पाथ लेंथ मतलब क्या होता है, पाथ लेंथ मतलब पूरा मीन से लेकर एक्सट्रीम, पूरा मतलब पूरा रास्ता नापा है कितना आप लोग का 16 सेंटीमीटर। तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पाथ लेंथ का हाफ होता है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम ऑसिलेशन होता है अपॉन 2, तो 16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या बोला हुआ है, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वी मैक्स निकालना है। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है ए ओमेगा करके, बराबर। ए ओमेगा दैट मीन्स कैपिटल ए लिखो, स्मॉल ए लिखो, ये एम्पलीट्यूड ही है। और ओमेगा क्या होता है आपको पता है क्या, 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड। लेकिन टाइम पीरियड हमें दिया नहीं है, तो टाइम पीरियड हमें पहले निकालना पड़ेगा। 2 पाई रूट LG, अभी जस्ट मैंने बताया, देखा यूज हुआ कि नहीं फॉर्मूला, यूज हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है आप लोगों को, पुट एंड गेट करना है। तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई, एल का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 1 दिया है। जी का वैल्यू कितना दिया है आपको, गिवन दिया हुआ है पाई स्क्वायर। अब ये रूट में 1 का तो 1 ही आएगा, है कि नहीं, रूट में 1 का तो 1 ही आएगा। पाई स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 पाई अपॉन पाई। तो ये बेसिकली इसको कहा जाएगा सेकेंड पेंडुलम। क्या कहा जाएगा, सेकेंड्स पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड 2 है। मे बी क्वेश्चन में क्या होगा, सेम क्वेश्चन दे देगा और आपको गिवन में क्या दे देगा, ये पाथ लेंथ, ये जो लेंथ है ना उसके पे बोल देगा सेकेंड्स पेंडुलम है। तो ये समझना है कि सेकेंड पेंडुलम में टाइम पीरियड 2 होता है। ऐसा भी आप लोग को किया जाएगा। तो आप लोग बोलोगे सर सेम क्वेश्चन नहीं आया है। अरे बाबू सेम मतलब एग्जैक्टली नहीं ना छाप देगा, थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा ही। गिवन डाटा अभी जो हम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, गिवन डाटा में लिख देगा सेकेंड पेंडुलम, तो बात तो एक ही हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है? चलिए अब वी मैक्स क्या है हमारा, ए इंटू 2 पाई बाय टी। अब पुट करिए, ए का वैल्यू कितना है 8 इंटू 2 पाई, टाइम पीरियड कितना है देखिए 2 आया, तो अब 2 कैंसल, तो कितना आ गया 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड कहाँ पे दिया हुआ है, आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और ये एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 5√2 है ना। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इक्वेशन कैसा दिखता है, देखिए यहाँ पे साइन भी है और यहाँ पे कॉस भी है, मतलब ये कुछ कंबाइन इक्वेशन का, नॉट सिंप्लीफाई, प्योरली सिंप्लीफाई किए बिना ही ये दिया हुआ है आप लोग को। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, एम्पलीट्यूड जो अलग अलग इक्वेशन का, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? तो A1 का वैल्यू भी 5√2 है और A2 का भी वैल्यू क्या है 5√2 है, बराबर। हमें एम्पलीट्यूड चाहिए, हमें एम्पलीट्यूड ऑफ SHM चाहिए, मतलब इस पूरे इक्वेशन का। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। बस क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपली देखिए 5 का 25, √2 का 2। सिमिलरली ये भी आएगा 5 का 25 और √2 का 2। समझ में आया कैसे आया? अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, 50, 25 दूना 50 और प्लस 50, 50 कितना हो गया 100, रूट का 100 कितना निकलेगा बाबू, 10 निकलेगा ना। तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अब देखिए आप लोगों को कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसा, अब कहने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली छापेगा नहीं, इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, किसी ना किसी बैच में कंफर्म आएगा, बेस्ड ऑन इक्वेशन।
बेस्ड ऑन इक्वेशन आप लोग को कंफर्म आने वाला है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट दे देगा, आपको कंपेयर करके वैल्यूज निकालने रहेंगे। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने ये चूज क्यों किया मालूम है क्या? आप बोलोगे सर एक ही बार आया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला मे बी आप लोगों को पुट एंड गेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल है, लीनियर एसएचएम करता है, उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? यू दिया हुआ है, उसी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। वाइल एट अनदर पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी वी दी हुई है, एक्सेलरेशन बीटा दिया हुआ है। तो उस दोनों के बीच में कितनी दूरी है, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के लिए गिवन डाटा लिखता हूं मैं। पार्टिकल 1 क्लियर है। अब पार्टिकल 1 के लिए क्या दिया हुआ है? पार्टिकल 1 के लिए क्या दिया हुआ है आपका? वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है, बराबर। एक्सिलरेशन क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है। हमें डिस्टेंस किसी का भी नहीं दिया हुआ, तो डिस्टेंस मैं अपने मन से ले लूंगा। मान लीजिए डिस्टेंस आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग को कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई में तो कुछ दिया नहीं है ना, कुछ दिया नहीं है, हाँ ठीक है, तो एक्स ले लेता हूं मैं, ठीक है। फिर पार्टिकल 2 के लिए, पार्टिकल 2 के लिए फिर वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? वी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो डिस्टेंस में क्या ले लूंगा? वाई ले लूंगा। क्लियर है बात? तो यहां पे मैंने गिवन है। अब डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या होता है? हमें फाइंड आउट क्या करना है? बिटवीन। देखिए डिस्टेंस कभी भी निकालते तो बिगर माइनस स्मॉलर, अब वो मुझे पता नहीं है, एक्स माइनस वाई भी हो सकता है और वाई माइनस एक्स भी हो सकता है, मुझे पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो दोनों में से जो वैल्यू दिखेगा वो हमारा आंसर रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इन द सेंस उसका कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है कि एक्स माइनस वाई कि वाई माइनस एक्स, वो दोनों का डिस्टेंस ही निकालना है। डिस्टेंस कैसे पता चला? माइनस में, क्योंकि बचपन में पढ़ा था डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर, तो एक्स माइनस वाई कर दिया। अब यहाँ पे यूज क्या करना है आप लोग को? देखिए गिवन, मेरा एक ही डायलॉग है, जो गिवन दिया जो पूछा उसके बीच में फॉर्मूला क्या है। देखिए गिवन आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्टेंस तीनों दिया हुआ है, तो आप लोग को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? देखिए वेलोसिटी का भी यूज करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का भी यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो एक्स हमारा पहले का डिस्टेंस ही हो गया आपका, बराबर। और लेकिन पहले का हमारा एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है? सिमिलर वे में अगर मैं देखूं दूसरे पार्टिकल के लिए हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो सेम फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नीचे लिखता हूं मैं कि हमारा क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन बीटा है तो ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। वाई क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई लिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा वाई लिया हुआ है। इधर एक्स से क्यों आ गया? क्योंकि हमने डिस्टेंस एक्स लिया हुआ है। ये हमारा अल्फा और बीटा मिल गया। क्लियर है बात? अल्फा और बीटा मिल गया। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट? समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या करना है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, रूट में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली क्या किया? ओमेगा स्क्वायर भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पे पहले पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? u, बराबर। तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल, क्लियर है, क्या होगा? u इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बराबर। एक्सेलरेशन पहले पार्टिकल के लिए क्या है? अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर, है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और पहले पार्टिकल का डिस्टेंस x है तो एक्स स्क्वायर, बराबर। क्लियर है? अब सेकेंड पार्टिकल के लिए डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, क्या होगा? सेकेंड पार्टिकल के लिए डायरेक्टली क्या होगा? यहाँ पे यू स्क्वायर होगा ना, सॉरी यू स्क्वायर। तो सेकेंड पार्टिकल के लिए वेलोसिटी v है तो वी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या है? बीटा, तो बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है? वाई स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे मैंने क्या लिख दिया? देखिए यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला, ये एक्सेलरेशन है, और ये आपका क्या हो गया? वेलोसिटीज है ना, दोनों पार्टिकल का वेलोसिटीज है। तो मैंने सिंपली क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन पहले पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का, वेलोसिटीज पहले पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल का। अब मैं करूंगा क्या? मुझे निकालना क्या है? सिंपली देखिए मुझे निकालना क्या है कि डिस्टेंस निकालना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस। अब एक्स माइनस वाई कब मिलेगा? जब मैं यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर करूंगा, या तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करूंगा। तो मैं दोनों कुछ कर सकता हूं, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कर रहा हूं मैं, बराबर। तो क्या होगा? देखिए ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे सिंपली आप लोग को कुछ ना कुछ कॉमन देखना चालू हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अल्फा वाला एक तरफ लिखिए, एक्स वाला एक तरफ लिखिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
और ये दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्लियर है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों में दिख रहा है, इन दोनों में है ना, इन दोनों में आप लोग का क्या आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए आप, प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, वाई स्क्वायर पहले वाला और फिर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है ना, समझा। अब ये यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मिल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्या करना है, देखिए, तो यहाँ तक आने के बाद से अभी बेसिकली ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे दो दो बार दिख रहा है और वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर का मेरा इंटरेस्ट ये निकालने के लिए, बराबर। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। लेकिन ये वाला टर्म हटना चाहिए, तो ये हट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा सा, एक मिनट इसको ज़रा प्रीवियसली हम लोग चेक करते हैं। देखिए प्रीवियसली हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये मिस्टेक्स जो है आप लोग के साथ भी हो सकता है ना। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए अल्फा स्क्वायर ओमेगा मैंने कॉमन लिया, ठीक है, ये बराबर लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये बेसिकली क्या है, ये आप लोग का एम्पलीट्यूड है और मैंने क्या गलती से किया हुआ है, ये एक्सिलेशन समझ के अल्फा और बीटा ले लिया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या आने वाला, अल्फा बीटा नहीं आने वाला है, सो सॉरी, है ना। ये आप लोग के साथ भी हो सकता है क्योंकि सेम लेटर से आप लोग को किया हुआ है। यहाँ से मेरे को लगा कि ये आपका, ये तो एक्सिलेशन है ही, मुझे लगा ए फॉर एक्सिलेशन, तो घाई घाई में मैंने उसको अल्फा ले लिया है। तो बेसिकली वो ए ही रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ए ही रहने वाला है। तो ये अल्फा स्क्वायर को जो दिख रहा है, अल्फा और बीटा स्क्वायर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के बाजू में, ये ए स्क्वायर ही रहने वाला है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो मतलब ये वाला टर्म आएगा ही नहीं। आप समझ में आ रहा है गलती क्या किया था यहाँ पे, ये एम्पलीट्यूड इसको मैंने एक्सिलेशन समझ लिया था, जो कि यह एम्पलीट्यूड ही है ना। तो एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड ही रखना है। तो बेसिकली यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोग का, ओमेगा स्क्वायर, और ये वाई माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा, वाई प्लस एक्स आएगा, क्या आएगा, वाई प्लस एक्स। क्लियर है बात। अब जरा सा देखिए, मेरे को वाई माइनस एक्स चाहिए, बराबर, ये दोनों में से कोई भी एक चाहिए था। अब वाई माइनस एक्स चाहिए तो मुझे ये वाला पार्ट हटाना है, ये वाला पार्ट हटाना है, क्योंकि ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है चाहिए मुझे, फिर वाई माइनस एक्स तो निकालना है। देखिए ओमेगा नहीं है और वाई प्लस एक्स नहीं है, तो ये दो टर्म हटाना है। वो कैसे हटेगा, देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा है अल्फा और बीटा, इसका इस्तेमाल करना है कैसे, यहाँ पे मैं आप लोग को इसका बता रहा हूँ। ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड क्यों करना है, क्योंकि वाई प्लस एक्स दिख रहा है ना मुझे, इसलिए ऐड करना है। ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, ओमेगा स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली देखिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बात, ये समझा क्या किया मैंने, ये समझ में आ रहा है क्या करना है। ये बेसिकली बोर्ड में सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये सीईटी का सम सॉल्व कर रहे हो, समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। फटाफट आप लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट कीजिए, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस एक्स, और वाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को क्या हो गया, वाई माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो फाइनली हमारा आंसर मिल गया, वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो दो आप लोग का पार्टिकल के बीच में दूरी इतने का रहने वाला है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो मिस्टेक हुआ था ये आप लोग के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सिंबल सेम है। घाई घाई में अगर आपने नहीं किया तो क्लिक नहीं होगा। तो कैसे पहचानने का, देखिए मैं ये चीज़ आप लोग को वीडियो से हटा भी सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में अपनी गलती को पहचानना। कि अगर गलती हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करूँ, सर मैं गलती हो गया उस समय तो पता नहीं चल रहा, तो कैसे पता चलना चाहिए वो आपको समझ में आए। मेरे को कैसे क्लिक हुआ, देखिए ये वापस से मैं समझा रहा हूँ, मैं भले 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट समझिए इस बात को। यहाँ पे आने के बाद से मुझे क्या समझ में आया कि मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। यहाँ पे जो ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है ना, वो यहाँ पे अननेसेसरी आ रहा था। अब इसका वैल्यू का कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ना तो ऑप्शन में था ना तो कुछ था, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा ऊपर देखा कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, तब पता चला कि ये तो एम्पलीट्यूड है, मैंने उसको एक्सेलरेशन समझा था। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग को अपनी गलती आइडेंटिफाई करना। आई होप समझ में आया रहेगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन मैंने एक और इक्वेशन वाला सम लिया हुआ है ना, क्योंकि फेस की बात की हुई है, इसमें फेस पूछा हुआ है, तो फेस का भी सम देखिए y1 है। अब देखिए 1/2 दिया हुआ है ना आपके सामने, 1/2 साइन ओमेगा टी √3/2 कॉस ओमेगा टी। ऐसे टाइप का सम ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने सॉल्व किया हुआ है, बराबर। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में भी और प्लस डिफरेंशिएशन में भी सॉल्व किया हुआ है। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये कुछ फॉर्मुला जैसा बन रहा है ना, साइन कॉस कॉस साइन, तो ये साइन हो गया, कॉस ले लेता हूँ मैं, तो साइन ओमेगा टी पहले लिख लिया, इंटू 1/2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस π/3 लिख सकता हूँ। कॉस 60 का वैल्यू होता है ना, है कि नहीं, कॉस 60 का वैल्यू होता है ना, कि 30 का होता है,
साइन 30 1/2 हो गया तो कॉस 30 होता है π/6, कितना आ जाएगा π/6 प्लस, अब यहाँ पे देखिए साइन हो गया कॉस हो गया, इधर पहले से ही कॉस है, साइन कॉस कॉस साइन, तो ये किसका हो गया साइन आपका 60 का, बराबर। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, कुछ डाउट, क्लियर है। ये √3/2 साइन 30 को π/6 नहीं π/3 लिखेंगे, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ से मैंने बोला है 30 लेकिन π/6 ही लिखा है, ये क्या आएगा π/3। अगर इसमें मिस्टेक होता है तो कैसे पहचानने का, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए तभी जाके फॉर्मूला बनेगा, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली किसका है, कॉस 30 का फॉर्मूला है, कॉस अगेन 30 बोलो, देखिए कॉस 60 का फॉर्मूला है और ये साइन 60 का फॉर्मूला है। अब ये साइन कॉस साइन फॉर्मूला आ गया तो क्या आता है, साइन ए मतलब ω t प्लस बी मतलब π/3, यह आ गया पहला वाले का सिंप्लीफिकेशन, बराबर, पहले वाले का सिंप्लीफिकेशन। अब दूसरे इक्वेशन को देखेंगे तो दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है y/2, यहाँ पे तो सर कुछ हमें दिया ही नहीं हुआ है, मतलब जैसे यहाँ पे तो आपको 1/2 √3/2 दिया था तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे टाइप का सम आपने किया रहेगा, नहीं किया है तो समझ लीजिए इसको क्या करने का, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप 1/√2 मतलब इधर √2 से मल्टीप्लाई कीजिए और हर एक टर्म में 1/√2 और 1/√2 लगा दीजिए, समझ में आ रहा है, 1/√2 1/√2 लगा दीजिए, उससे क्या होगा आपका ये √2, तो बेसिक आप लोग का बैलेंसिंग के लिए है कि √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 1/√2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं 1/√2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी फॉर्मूला आपका देखिए साइन कॉस साइन हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि कॉस π/4 इंटू साइन ω t प्लस साइन कॉस साइन, देखिए ये ऐसा बार बार बोलना क्यों पड़ रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, वापस कट करके मैं लिख रहा हूँ, ये y2 का क्या है √2 1/√2 साइन ω t, कभी भी साइन और कॉस साथ में आएगा तो हमेशा 1/√2 ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का, क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों के लिए एंगल सेम मिलता है। यहाँ पे आप लोग को साइन है तो कॉस का वैल्यू लिखिएगा, क्योंकि साइन में भी सेम वैल्यू आता है, तो कॉस π/4 प्लस कॉस ω t है तो साइन π/4, तो ये बेसिकली फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये y2 = √2 साइन a प्लस b, क्लियर है। हमें यहाँ पे क्लियरली क्या बोला है, द मिनिमम फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है, ये आप लोग का फेज होता है, एंगल जो होता है आपका फेज होता है। अब y1 और y2 में आप फेज देखिए, फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये आपके ऊपर है, फॉर्मूला क्या है φ1 माइनस φ2, सिंपली कर सकते हैं, φ1 क्या दिया हुआ है देखिए आप लोग का, इसमें ω t प्लस π/3 दिया हुआ है माइनस ω t माइनस π/4 दिया हुआ, तो ω t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा π/3 माइनस π/4, कितना आएगा 4π माइनस 3π π/12, π/12 आपका आंसर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है π/12, समझ में, क्लियर है। सो अभी पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, तो ये क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे है ना, इसका फॉर्मूला तो आप लोग का बहुत फेमस है, पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मीन पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमें x निकालना है कौन से पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ के, तो a² माइनस x² बराबर, और इसका होता है हाफ के x², सिंपली क्या करो अंदर मल्टीप्लाई करो, हाफ के a² हो गया माइनस हाफ के x² हो जाएगा, हाफ के x², ठीक है। हाफ आप कॉमन निकाल लो, हाफ आप इधर ही कैंसिल कर सकते थे, बराबर, तो हाफ ले लीजिए के a² माइनस के x² बराबर इज इक्वल टू हाफ के x², तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, के भी आप कॉमन निकाल सकते थे, a² माइनस x² इज इक्वल टू के x², के कैंसिल, देन a² माइनस x² क्या हो जाएगा x², तो a² इज इक्वल टू क्या होगा x² प्लस x², क्या होगा a² इज इक्वल टू 2x², तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा a²/2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस a/√2, ये इस डिस्टेंस पे आएगा, लेकिन ऑप्शन में तो आप लोग को पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट में कैसे करेंगे इसको, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस a/1.414
क्या आएगा इसका आंसर 0.70 समथिंग आएगा प्लस माइनस में जब आप डिवाइड करोगे। और कॉमनली आप ऑप्शन में भी देखोगे तो आप लोग को उसके आसपास 0.7 के आसपास बी ही ऑप्शन करेक्ट दिखेगा। तो ये बहुत आप लोग को आई थिंक ये केसेस में भी दिया हुआ है इसके डेरिवेशन में, तो आई होप समझ में आया रहेगा आप लोग को। ठीक है,